आप भी कर सकते हैं पूरा का पूरा सिलेबस याद। कैसे जानेंगे इस सीरीज में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सीख रहे हैं विवेकानंद सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो आपको बताता है कि आपको पढ़ने से पहले क्या करना है, पढ़ने के दौरान क्या करना है, पढ़ने के बाद क्या करना है। जितने भी स्टेप्स है सारे के सारे साइंटिफिक है, सिस्टमैटिक है। इसमें पूरी की पूरी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, क्योंकि इस पे काफी सारे वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस सीरीज में कई सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। हम बात कर चुके हैं आपका माइंडसेट कैसे होता है, आपका मन कैसे लगता है, आपका ब्रेन कैसे सेट होता है, आपका ब्रेन हाई एनर्जी लेवल पे कैसे काम करता है, आपकी बॉडी कैसे सेट होती है, आपके टाइम और प्लेस का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी स्टडीज के दौरान, उस पर भी हम बात कर चुके हैं। आपकी सेंसेस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी स्टडीज में, तो उस पर भी हम बात कर चुके हैं। तो पढ़ने से पहले 6 वीडियो हैं जो मैं बना चुका हूं। और उसके बाद जब हम स्टडी टेबल पे बैठे तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन का। उस पर हम बात कर चुके हैं, सर्वे हम कर चुके हैं, स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, और हम बात कर रहे हैं सॉलिडिफाई की। तो ये सारी की सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में आपके सामने प्रेजेंट है, प्रस्तुत है। आप वो सारी की सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि ये सारी वीडियोस एक दूसरे से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है। अगर आपने एक भी वीडियो को मिस कर दिया, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस, ये पूरी की पूरी चेन टूट जाएगी। और उसके बाद जो गारंटी मैं देता हूं, ये सिस्टम सीखने के बाद आप 99% रिकलेक्शन कर लेंगे। जो कुछ भी आप याद करेंगे, वो जो 99% की जो मेरी गारंटी है, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है, एक भी स्टेप को मिस नहीं करना है। तो आज धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए, एक एक चरण आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके सॉलिडिफाई तक। सॉलिडिफाई में पहुंच चुके कि जो सॉलिडिफिकेशन है, तो यहां तक अगर हम बात करें, एक हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं कि जैसे ही हम स्टडी टेबल पे बैठे, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है सिलेक्शन का। और सिलेक्शन का स्टेप सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का स्टेप है। आपको देखना उस नए चैप्टर में कितने पेजेस हैं और कितनी देर में आप उसे पढ़ने वाले हैं। सिंपली मैं बोलूं, आप अपने ब्रेन को एक टारगेट दे देते हैं कि इस चैप्टर में इतने पेजेस हैं और आपको इतनी देर में पढ़ना है। बस सिलेक्शन का स्टेप कंप्लीट। जैसे ही सिलेक्शन हुआ, 1 मिनट के बाद आपको क्या करना है? आपको सर्वे की प्रोसेस से गुजरना है। और सर्वे की प्रोसेस में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता है। सर्वे में उस नए चैप्टर को आप मोटे तौर पर, सर्वसरी तौर पर देख लेते हो कि उसमें कितने हेडिंग्स है, कितने सब हेडिंग्स है, कितने मेन पॉइंट्स है, कितने ग्राफ्स है, कितने फॉर्मूलाज हैं। मतलब मेन वो सारी की सारी चीजें एक बार आप सरसरी तौर पर, मोटे तौर पर देख लेते हो और उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर देते हो। ये हो गया सर्वे का स्टेप। उसके बाद आप बनाते हो जिस चीज का आपने सर्वे किया है, जो चीज आपने अंडरलाइन किया। अंडरलाइन आपको किसने किया? आपने मेन वर्ड्स को किया, कीवर्ड्स को किया। उन्हीं मेन वर्ड्स को, कीवर्ड्स को लेकर आप एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि स्ट्रक्चर जब तक नहीं बनेगा तब तक इंफॉर्मेशन टिकेगी ही नहीं आपके ब्रेन में। आपने स्ट्रक्चर भी बना लिया। अब स्ट्रक्चर के बाद सॉलिडिफाई का मतलब होता है उस स्ट्रक्चर को याद कर लेना। याद कर ले। तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉलिडिफाई का मतलब होता है याद कर लेना। लेकिन याद करें कैसे? याद करें कैसे? याद करने की प्रोसेस क्या है? याद करने की टेक्निक क्या है? ब्रेन याद कैसे करता है? चीजों को स्टोर कैसे करता है? कैसे रिकॉल करता है? कहीं भी इस चीज के बारे में बात नहीं होती। तो मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 15 रैंडम वर्ड्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, आपको देता हूं 15 रैंडम वर्ड्स। जल्दी जल्दी से सुनिए मेरे साथ में। पहला वर्ड है, और अपने मन में कल्पनाएं मत लाइए कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, अदरवाइज ये सिस्टम समझ नहीं आएगा। एक एक चीज बच्चे की तरह आपको सिखाता हुआ जा रहा हूं। 15 रैंडम वर्ड्स आपके सामने हैं। फोटो फ्रेम, स्कूटर, विंडो, बटरफ्लाई, स्नेक, सोर्ड, माइकल जैक्सन, सोफा सेट, गोल्ड, टाइगर, किटकैट चॉकलेट, पोर्ट, ट्यूबलाइट्स, बर्ड्स एंड कीज। मान लीजिए 15 रैंडम वर्ड्स लिखे हुए हैं कहीं, आपने इनको देखा। अब आपको इनको याद करना। मेरा आपसे क्वेश्चन, ये 15 रैंडम वर्ड्स आप याद करेंगे कैसे? आपके पास में कौन सी टेक्निक है जो आपको स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी एकेडमी में पढ़ रहे हैं, किसी न किसी एक्सपर्ट के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो कौन सा टेक्निक आपको बताते कि इसको याद कैसे करना है? सिंपली याद करने का आपके पास में एक ही टेक्निक होती है कि आप इसे बार बार रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, या सिंपली मैं बोलूं आप इसका रट्टाफिकेशन करते हैं। क्योंकि आप इसे बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, कम से कम 20 से 25 बार आपको इसको रिपीट रिवाइज करने में लगेंगे।
और अगर मैं वक्त की कैलकुलेशन करूं तो 5 से 10 मिनट आपकी इस प्रोसेस में लग जाएंगे। तो एक तो ये समय ज्यादा लगा, और दूसरी बात क्योंकि आप रिपीट करके चीजों को याद कर रहे हैं, तो ये ब्रेन का काम करने का तरीका नहीं है। ब्रेन इस तरीके से चीजों को याद नहीं कर सकता, और याद कर भी लेगा तो वो टेम्परेरी याद करेगा, कुछ टाइम के बाद आप उसे भूल जाएंगे। बार बार आप रिपीट करते हैं, इससे वक्त ज्यादा लगता है और कुछ वक्त के बाद आप उसे भूल जाते हैं। तो ब्रेन का वो सिस्टम क्या है, ब्रेन की वो टेक्निक क्या है, ब्रेन किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है, ब्रेन किन नियमों पे काम करता है। ब्रेन के 3 सबसे बड़े सीक्रेट्स हैं मेरे दोस्तों, जिन पे ब्रेन काम करता है। कोई भी सब्जेक्ट आप याद कर सकते हैं इजीली। ब्रेन इमेजिनेशन पे काम करता है, ब्रेन एसोसिएशन पे काम करता है, ब्रेन रिडिकुलस थिंकिंग पे काम करता है। अगर ये 3 नियम, ये 3 सिद्धांत आप किसी भी चीज पे अप्लाई कर देंगे तो ब्रेन उसको एक बार में याद कर लेगा, उसको लंबे समय तक याद रखेगा, और जब चाहे तब आप उसे रिकॉल कर लेंगे, और सालों तक बिना रिवीजन के आप उसे नहीं भूलेंगे। ये है क्योंकि आपने ब्रेन के सिद्धांत, ब्रेन के जो नियम है, ब्रेन के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो किया है। और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो ढाक के 3 बात आज तक जो होता आया है वही होगा। 15 रैंडम वर्ड्स है, एक बार दोबारा से मैं धीरे धीरे बोलता हूं, आप किसी पेन पेपर उठा के इनको नोट डाउन कर लीजिए एक बार मेरे कहने से। फर्स्ट वर्ड है फोटो फ्रेम, स्कूटर, विंडो, बटरफ्लाई, स्नेक, सोर्ड यानी कि तलवार, माइकल जैक्सन, सोफा सेट, गोल्ड, टाइगर, किटकैट चॉकलेट, पोर्ट, पोर्ट के अंदर ट्यूबलाइट्स, बर्ड्स एंड कीथ। ये 15 रैंडम वर्ड्स है। अगर आप ब्रेन के सिद्धांतों को फॉलो करेंगे, ब्रेन के नियम को फॉलो करेंगे, तो ये 15 वर्ड्स एक बार में याद हो जाएंगे, लंबे समय तक याद रहेंगे, और सालों तक बिना रिवीजन के आप इन्हें भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो पेज पे आपने लिख लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इन 3 नियमों को मेरे साथ यूज करना है, और जब यूज करेंगे तो ये बेहद आसान है। अभी अपने आप पास्ट को एक बार निकाल दीजिए, उस लॉजिक को निकाल दीजिए जो बार बार लॉजिक आ रहा है आपके दिमाग में कि 15 रैंडम वर्ड्स है, हमारा सिलेबस तो ज्यादा है, कम है। पहले आप ये चीजें सीखिए, उसके बाद आपके सिलेबस की भी बात करेंगे। तो एक बार पास्ट, एक बार फ्यूचर, इन दोनों को निकाल के प्रेजेंट में आ जाइए, और धीरे से अपनी आंखें क्लोज कर लीजिए। एक बार अपनी आईज क्लोज कीजिए और मेरे साथ चलिए इमेजिनेशन की दुनिया में। जी हाँ, इमेजिनेशन पे ही आपका ब्रेन काम करता है। इमेजिनेशन की हेल्प से ही ये दुनिया में जितनी भी इन्वेंशन हुई है वो सब इमेजिनेशन की देन है। तो हम भी अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज करेंगे, अपनी एसोसिएशन पावर को यूज करेंगे, और उनको रिडिकुलस बनाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन काम करता है रिडिकुलस पन पे। जी हाँ, तो देखते, इमेजिन कीजिए एक फोटो फ्रेम है, आप मार्केट में गए और आपने एक सुंदर सा फोटो फ्रेम खरीदा है, और वो जो फोटो फ्रेम है वो एक स्कूटर का है। आप उसे अपने घर पे लेके आए और आपने अपने विंडो के ऊपर उसको लगा दिया। तभी आपने देखा कि आपके विंडो से एक बड़ी सी बटरफ्लाई अंदर आ रही है, वो पीछा कर रही है एक स्नेक का। स्नेक के मुंह में एक सोर्ड, एक तलवार है, उससे वो मारना चाहता माइकल जैक्सन को। माइकल जैक्सन को डर लग रहा है, वो आपके सोफे के नीचे छुप जाता है, सोफा बन जाता है गोल्ड का, उस पे एक टाइगर बैठा है, टाइगर के हाथ में देखिए किटकैट चॉकलेट है, टाइगर के सिर पे देखिए एक पोर्ट है, पोर्ट के अंदर 2 ट्यूबलाइट्स है, उस पे एक बर्ड बैठा है जिसके मुंह में आपके घर की कीज है, चाबियां हैं। बस खत्म, एक बार में ये याद। अब मेरे साथ मन मन में स्टोरी आप क्या करेंगे, मन मन में स्टोरी चलेगी लेकिन वर्ड्स बाहर आएंगे। सबसे पहले देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, फोटो फ्रेम, स्कूटर, विंडो, बटरफ्लाई, स्नेक, सोर्ड, माइकल जैक्सन, सोफा सेट, गोल्ड, टाइगर, किटकैट चॉकलेट, पोर्ट, ट्यूबलाइट्स, बर्ड्स एंड कीज। और अब अपनी लिस्ट को चेक कीजिए, आप इसे फॉरवर्ड भी कर देंगे, आप इसे रिवर्स भी कर देंगे। ठीक है, आप जल्दी जल्दी से इसको रिकॉल कीजिए और अपनी लिस्ट को चेक कीजिए। तो ये है ब्रेन के नियमों का कमाल, ये है ब्रेन के सिद्धांतों का कमाल। जब आप ब्रेन के हिसाब से काम करते हैं, ब्रेन की टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, चाहे 15 रैंडम वर्ड्स हो, चाहे 500 रैंडम वर्ड्स हो, आप इजीली इनको याद कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर में होता क्या है, स्ट्रक्चर में मेन वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जो आप क्या करेंगे, आप इसी से इमेजिनेशन, एसोसिएशन
और रिडिकुलस थिंकिंग की हेल्प से, जैसे आपने 15 रैंडम वर्ड्स याद किए, ऐसे ही आप उस स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे, उन कीवर्ड्स को, उन मेन वर्ड्स को याद कर लेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मेन वर्ड्स तो ठीक है हम याद कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे मेन वर्ड्स जो होते हैं वो पिक्चरलेस होते हैं, पिक्चरलेस होते, हम उनको कैसे इमेजिन करें? तो उसके लिए क्या करना है, मान लीजिए एक कंट्री और एक कैपिटल का मैं एग्जांपल देता हूं। एक कंट्री है बुल्गारिया, जिसकी कैपिटल है सोफिया। अब आप कभी बुल्गारिया गए नहीं, आपने बुल्गारिया को देखा नहीं, आप उसको कैसे इमेजिन करेंगे? ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, डिटेल में ये टेक्निक भी आपको बाद में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बुल्गारिया क्या होता है? बुल्गारिया, अब बुल्गारिया को हम पिक्चरफुल बना सकते हैं, इमेजफुल बना सकते हैं। कैसे? बुल्गारिया, जब आप ध्यान से इसको बोलेंगे बुल्गारिया, तो इसमें से एक इमेज निकलेगी। बुल्गारिया, बुल गिर गया, इससे रिलेटेड एक इमेज निकलेगी। जितने भी पिक्चरलेस वर्ड है उनमें बहुत सारी इमेजेस छुपी हुई होती है। बुल्गारिया, बुल गिर गया, सोफिया, सोफिया, सोफा, सोफा। तो ऐसे आप किसी भी पिक्चरलेस वर्ड को, किसी भी कीवर्ड को पिक्चरफुल बना सकते हैं। और जैसे ही आपने पिक्चरफुल बना लिया, तो जैसे मैंने आपको ये 15 रैंडम वर्ड्स याद कराए थे, ऐसे पूरा स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉलिडिफाई कर लेंगे। एक के बाद एक वीडियोस आपको देता जाओ, पूरा का पूरा सीक्वेंस, पूरी की पूरी आपको सीरीज दे रहा हूं। तो क्या आपका एक फर्ज नहीं बनता? आपका फर्ज है कि इन वीडियोज को उन बच्चों पे, देश के कोने कोने में पहुंचाइए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको अपनी ब्रेन की ताकत का नहीं पता, जिनको अपने ब्रेन के नियम्स नहीं पता, जो एवरेज और बिलो एवरेज जीवन को जी रहे हैं। जब उनको ये टेक्निक मिलेंगी तो उनका जीवन भी बदल जाएगा, जैसे कभी मेरा जीवन बदला था। मैं अपने आप को बिलो एवरेज स्टूडेंट समझता था, लेकिन जब ये टेक्निक मेरे पास आई और मैंने इन पे प्रैक्टिस किया तो इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। तो देश के कोने कोने में प्लीज इसको शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया इसको लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं कमेंट करके बताइए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।